हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 1 फंडामेंटल्स का पार्ट रहता है। हमारा चैप्टर 1 बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। आज इस टॉपिक को भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं और यहाँ इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा इस टॉपिक से। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अरुण और वरुण दो पार्टनर्स हैं जिनका जो PSR है वो हमारे पास यहाँ पर इक्वली है। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1। अगर 3 पार्टनर होते तो 1:1 यहाँ पर हो जाता। इन दोनों की कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2015, यानी कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है 4,80,000 और 5,40,000। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर पे हमारे पास क्या कहा गया है कि टोटल कैपिटल दोनों की हमारे पास यहाँ पर है 10 लाख, ठीक है जी, जो कि इक्वली दोनों ने कंट्रीब्यूट करी है। और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड जो IOC का रेट है वो हमारे पास 6% है और आपको दोनों पार्टनर की यहाँ पर IOC निकालनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो IOC के बारे में कुछ आपको बेसिक यहाँ पर बेसिक चीजें पता हो। सबसे पहली चीज IOC फर्म के लिए क्या होती है? एक एक्सपेंस होता है, क्योंकि फर्म यहाँ पर पे करती है। तो ये डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको देखते हैं, ठीक है जी, लिखते हैं। दूसरी चीज जो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो बेसिकली यही होता है, जो भी परसेंटेज गिवन होगी आपको उसके मल्टीप्लाई करनी है, ओपनिंग कैपिटल से मल्टीप्लाई करनी है। और अगर इसमें बीच में कई बार एडिशनल कैपिटल आ गया या फिर कैपिटल विड्रॉन आ गया तो हमें फिर उसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना होता है। तीसरी चीज यहाँ पर आ जाती है कि ऑलवेज, लिख लो यहाँ पर कि ऑलवेज हम इसको किस पे कैलकुलेट करेंगे? ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल्स के हमेशा ये किस पे निकलती है? हमेशा ये ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगी। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल वहां पर निकालनी होगी, फिर हम उसको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई। चलो जी, अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर 2 पार्टनर है। सबसे पहले हम अरुण की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अरुण IOC हम निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं। अरुण की 1 अप्रैल पे आप कैपिटल बता सकते हो। देखो ये इस तरीके से है, अगर ये हमारे पास यहाँ पर 12 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ये हमारे पास टोटल बेसिकली कितने मंथ्स है? 12 मंथ्स है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो कैपिटल है यानी कि ओपनिंग जो कैपिटल है वो हमारे पास कितनी गिवन है? इसकी गिवन है 4,80,000। फिर क्वेश्चन में कह दिया गया है आपसे कि 1 अक्टूबर मतलब अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10 लाख दोनों की होनी चाहिए। तो इक्वली कर रहे हैं तो 5 लाख इसकी हो गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर IOC देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक का निकालो। यहाँ से यहाँ तक का कैसे निकलेगा सर? जो कैपिटल है वो है 4,80,000। रेट क्वेश्चन में कितना गिवन है? रेट क्वेश्चन में गिवन है 6%। और टाइम पीरियड अब हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल हमारे पास यहाँ पर हो गई है ना। तो यहाँ पर जो हम रेट लगाएंगे वो लगाएंगे सर, देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने हो जाएंगे, तो 6/12। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर 14,400। कितना आ गया? 14,400। अब रिमेनिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यानी कि 31 मार्च तक जो कैपिटल है वो कितनी है? वो है सर 5 लाख है। आगे 5 लाख पे 6% निकालो और 6% निकालने के बाद यहाँ पर 6/12, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने मंथ्स हैं सर? 6 मंथ्स हैं। 5 लाख का 6% हो गया सर हमारे पास यहाँ पर 30,000। 30,000 का 6/12 करा तो 15,000। तो ये आ गया। बेसिकली हमें इन दोनों को प्लस करना होगा कि जो 6 मंथ का है वो इतना है, 6 मंथ का ये रहा। इन दोनों को प्लस करा तो ये आ गया सर हमारे पास 29,400। 29,400 ये बेसिकली जो IOC आई है, ये आई है हमारी अरुण की IOC हमने निकाल लिया है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैसे होगा? नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सर
नेक्स्ट गिवन है, इसी में कर लेते हैं क्योंकि हमने बना लिया है ना। नेक्स्ट हमारे पास गिवन होगा यहाँ पर अरुण की जगह हम कर लेते हैं वरुण। वरुण की आईओसी हमें निकालनी है ना। इसी तरीके से 12 महीने। अब 1 अप्रैल पे वरुण की जो कैपिटल है वो है 5,40,000। ठीक है जी, एक बार यहाँ से यहाँ तक और फिर आगे 6 महीने का हमें अलग लगाना है। देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर होगा सर पहले 5,40,000 पे 6% और टाइम पीरियड लगेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के 1 अक्टूबर तक। अक्टूबर का फर्स्ट डेट है तो अक्टूबर को नहीं लेंगे, 30 सितंबर तक लेंगे, तो 6/12 हो जाता है। प्लस अब यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने, तो ये हो गया सर 5 लाख। 5 लाख पे 6% और टाइम पीरियड कितना लगेगा, बचे हुए 6 महीने, ये 6 महीने है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास, ये आ जाएगा 16,200 प्लस ये आ जाएगा 15,000। तो इनको जब हम प्लस करेंगे ये आ जाएगा 31,200। ये बेसिकली हमारे पास आई है, वरुण की हमारी आईओसी आ गई है। बताओ जी, समझ में आया? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सर गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्या खास बात है? खास बात ये है सर इसके बारे में कि यहाँ पर कैपिटल्स गिवन है 31 मार्च 2022। अब अगर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन की रीडिंग नहीं करते हो, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हो, तो बच्चा इसी पर निकाल देता है कि ये बेसिकली कैपिटल गिवन है, रेट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 10% गिवन है, तो फटाफट से हो गई सर 1,20,000 और 1 लाख आईओसी। नहीं, ये बेसिकली हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि जो कैपिटल 31 मार्च पे हो, और हम आईओसी किस कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं? हम करते हैं सर ओपनिंग कैपिटल, यानी कि जो 1 अप्रैल पे होती है वो हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या क्या गिवन है सर? प्रॉफिट गिवन है जो कि इक्वली डिवाइड होता है। ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है 50,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सर हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हम साल के स्टार्टिंग में कैपिटल लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर? ओपनिंग कैपिटल। प्लस अगर साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल हो गई तो उसमें जोड़ देते हैं। अगर साल में आपने कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है यानी कि माइनस ड्राइंग्स कर देते हैं। लास्ट में बचा हमारे पास प्रॉफिट, और ये सब कुछ करने के बाद जो हमारी कैपिटल बन जाती है वो बन जाती है सर क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गया क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। क्या आप मुझे इसकी मदद से यहां पर ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बता सकते हो? ओपनिंग कैपिटल को अकेला कर लो, ये सब चीजें उधर ले जाओ। जैसे कि ये बन जाएगा हमारे पास यहां पर कि ओपनिंग कैपिटल को हमने अकेला करा है, क्लोजिंग कैपिटल ये इधर जाकर के सारी जो साइंस होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। अगर इज इक्वल्स टू के हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो ये हो गया सर माइनस का एडिशनल कैपिटल, प्लस का ड्राइंग्स और माइनस का प्रॉफिट। बताओ जी, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बनता है अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। और आईओसी अभी हमने जो नोट्स बनाए हैं उसमें लिखा है कि आईओसी हमेशा जो है ओपनिंग कैपिटल पे हमारे पास यहाँ पर निकलती है। चलो जी, अब या तो आप इसको यहीं पर फॉर्मूले में वैल्यूज को रख दो, या फिर आप इसको टेबल टाइप में भी बना करके कर सकते हो। वो कैसे बनता है? देखो, वो भी इस तरीके से है कि आप इस तरीके से यहाँ पर टेबल बना सकते हो सबसे पहले तो। ठीक है जी, यहाँ पर 2 पार्टनर है हमारे पास, 2 पार्टनर है x और y। ये बेसिकली यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं और ऊपर लिख लेते हैं हमारा है ये कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ से निकाल रहे हैं, है ना। देखो जी कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बेसिकली, एक सेकेंड, चलो जी, सबसे पहले हमें क्या लिखना है सर? क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है। मैं शॉर्ट फॉर्म में क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी गिवन है? x की है 12 लाख, y की है हमारे पास यहाँ पर 10 लाख। क्लोजिंग कैपिटल में कुछ एडिशनल कैपिटल माइनस करनी होती है। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है तो उसको आप छोड़ दो, 0 मान लो, है ना। आगे चलते हैं, आगे है सर हमारे पास ड्राइंग्स हमें एड ऑन करनी होती है, तो यहाँ पर लिख लो प्लस ड्राइंग्स कितनी है? x की है 50,000 और y की है 30,000। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद हमें प्रॉफिट माइनस करना होता है, तो यहाँ पर लिख लो माइनस प्रॉफिट करा तो प्रॉफिट कितना है? 2 लाख है। 2 लाख को बेसिकली किस तरीके से करना है? 2 लाख को इक्वली करना है। इक्वली का मतलब कितना हो गया सर? 1:1, यानी कि 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख और 1 लाख। बस अब आपको इन सबको प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा सर? मेरे पास आ जाएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल।
देखो जी 12 लाख में से सबसे पहले तो 1 लाख माइनस कर दो। जब 12 लाख में से 1 लाख आपने माइनस करे, इसमें से इसको माइनस करो तो 11 लाख। 11 लाख में ये ड्राइंग्स ऐड ऑन करनी है, यानी कि 11,50,000, 11,50,000। इसके बाद 10 लाख में से 1 लाख माइनस करो, यानी कि 9 लाख। 9 लाख में 30,000 जोड़ दो तो हमारे पास कितना बन जाता है, 9,30,000। ये बेसिकली ओपनिंग कैपिटल है। इसकी मदद से आप आईओसी बता सकते हो। आईओसी हमारे पास एट द रेट 10%, इसका 10% कर लो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, आ जाएगी 115। ये आ गया बेसिकली 1,15,000 और इधर आ जाएगा 93,000। ठीक है जी, यही क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था। हमें ओपनिंग कैपिटल पहले निकालनी पड़ी, क्यों? क्योंकि हमें आईओसी निकालना था। आईओसी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल में निकलता है। आप इसको इस तरीके से टेबल बनाकर भी कर सकते हो, आप यहाँ पर फॉर्मूले में डायरेक्ट रखकर भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है जी, आगे चलें ना, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो 3:2 है, कैपिटल्स गिवन है 2 लाख और 1 लाख। इस बार हमारे पास कैपिटल्स गिवन है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। कुछ हमारे पास यहाँ पर 5 केसेस गिवन है, आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है क्या होगा हर एक इंडिविजुअल केस में। सबसे फर्स्ट केस को पढ़ते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है अबाउट द आईओसी तो प्रॉफिट है हमारे पास 50,000। तो हम क्या करेंगे, क्या हम आईओसी देंगे? देखो जब भी हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जब भी हमारे पास जो डीड है वो साइलेंट होगी अबाउट द पार्टनरशिप डीड, तो हम आईओसी नहीं देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि डीड में नहीं लिखा है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट में ही नहीं लिखा है कि आईओसी देनी है ना, इस वाले केस में। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या ट्रीटमेंट होगा, केस नंबर फर्स्ट में हमारे पास प्रॉफिट तो है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाने वाले हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बनेगा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पर हमारे पास बनने वाला है। 2 अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर्स के कॉलम हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। डेबिट क्रेडिट हमें अच्छे से लिखना है और हमें यहाँ पर क्या करना है, सर हमारा जितना भी प्रॉफिट है ये सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हमारा नेट प्रॉफिट है सर हमारे पास 50,000। ये बेसिकली जितना भी 50,000 है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये पार्टनर्स को मिल जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 50,000। इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स हैं सर ए और बी, 50,000 हमारे पास बेसिकली है। ये 50,000 हो जाएगा सर बेसिकली 3:2 में। 3:2 का मतलब कितना हो गया, 30,000 और 20,000। बताओ जी, केस नंबर 1 बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पर आईओसी हमने इसलिए नहीं दी क्योंकि डीड साइलेंट थी अबाउट द आईओसी। केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है सर, केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर सेकंड में लिखा गया है कि जो पार्टनरशिप डीड है उसमें आईओसी का रेट है 8% और इस बार लॉस गिवन है 50,000। बताओ जी, क्या आईओसी मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस है, क्या वो चार्ज अगेन प्रॉफिट है कि अगर लॉस होगा मुझे तब भी देना होगा, जैसे रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन? नहीं, आईओसी बेसिकली हमारे पास एप्रोप्रिएशन है और वो प्रॉफिट में से दिया जाता है। जब प्रॉफिट होगा तब हम उसको यहाँ पर देने वाले हैं पार्टनर्स में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, इसके लिए हमें बेसिकली अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आईओसी नहीं देंगे, बस अपना जितना भी प्रॉफिट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि हमारा यहाँ पर बैलेंस गिवन है, इसका बैलेंस है सर हमारे पास यहाँ पर 50,000 और ये 50,000 बेसिकली हमारे पास यहीं पर लिखेंगे और यहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। बाय यहाँ पर लिखा जाएगा लॉस ट्रांसफर्ड टू, किस में ट्रांसफर होगा, ए में और बी में 50,000 और यहाँ पर आ जाएगा 30,000 और 20,000। के का मतलब यहाँ पर हमारे पास 1000 से होता है ना, ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा। इस केस में हमने लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके लिए तो हम एप्रोप्रिएशन बनाते थे। देखो वो बनता है प्रॉफिट के केस में मेनली, यहाँ पर लॉस के केस में तो लॉस तो हमें पार्टनर्स में बांटना ही पड़ेगा ना। जब हम प्रॉफिट उनको देते हैं, लॉस के लिए भी तो वही पार्टनर्स ही जिम्मेदार है, वही तो देंगे लॉस, है ना। ये इसलिए हमने कर लिया। अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर थर्ड लिखा गया है कि पार्टनरशिप डीड में आईओसी का जो रेट है वो 8% पर एनम है और प्रॉफिट है 50,000। ठीक है जी, इस तरीके से एप्रोप्रिएशन बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर अच्छे से लिखो, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट।
ठीक है जी। पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से लिखना है, ब्रैकेट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट है सर हमारे पास यहाँ पर 50,000। फिर इसके बाद आपको आईओसी देनी है 2IOC के नाम से, ए की अलग और बी की अलग। कैसे निकलती है सर? निकलती है ओपनिंग कैपिटल पे 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख का 8% करा तो हमारे पास आ गया 16,000। 1 लाख का 8% करा तो 8,000, दोनों का टोटल करा तो 24,000। अब आप बता सकते हो कौन से वाली साइड हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है, डेबिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड। बताओ जी, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड? फायदे वाली साइड यानी कि क्रेडिट साइड हमारे पास ज़्यादा है। 50,000 इधर लिखो, 50,000। 50,000 में से ये 24,000 माइनस कर दो तो कितना बचा? 26,000 का मेरा क्या है सर? ये है बेसिकली प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में? ये होगा सर 3:2 में। और जब हम इसको करेंगे ये आ जाएगा 15,600 और 10,400। टोटल कर लो तो यही बैठ रहा है 26,000। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट आया है। अगर इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता तो ये दोनों चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बढ़ जाती, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ क्लियर वाला रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस हमारे पास क्या है सर? फोर्थ केस है हमारे पास यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में आईओसी 8% और प्रॉफिट है सर 15,000। ठीक है जी, इसको भी करते हैं। केस नंबर 4 हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। इस तरीके से हम बना लेंगे सर। ठीक है जी, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है ना। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है जी, अमाउंट इधर पर्टिकुलर्स आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले अब आप लिख लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है सर। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 15,000 गिवन है। ठीक है जी। अब इस 15,000 में बेसिकली आपको आईओसी देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2IOC। आईओसी सर हमारा बैठ रहा है ए का और बी का 16,000 और 8,000। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ये वही केस आ गया जो हमने आज से 2 दिन पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था कि जो हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं वो किससे ज़्यादा हैं? वो है सर हमारे पास यहाँ पर एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। के प्रॉफिट तो सर हमारा यहाँ पर है 15,000, एप्रोप्रिएशन हमें देना है सर यहाँ पर 24,000। ये तो 24,000 बैठ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में सर हम यहाँ पर एक एप्रोप्रिएशन की रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एप्रोप्रिएशन की रेशो निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी? वो हमारी यहाँ पर निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। देखो 16,000 रेशो 8,000, 3 0 से 3 0 कट हो गई। ये आ गया बेसिकली 2:1। जो एप्रोप्रिएशन की रेशो आई है वो आई है 2:1। कि ये जो हमारा यहाँ पर 15,000 है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन कितना करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 15,000 करेंगे। 15,000 को कर लो 2/3 और 1/3, तो ये आ जाएगा बेसिकली 10,000 और 5,000। टोटल आ गया 15,000। तो इधर का टोटल और इधर का टोटल बराबर है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारे पास ये चल रहा है ना, कि जितना पैसा था हमने उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेनली ये चीज़ थी कि आपके पास पड़े हुए 15,000 है, देने आपको 24,000 है, तो आप कैसे दोगे? तो हम उसको यहाँ पर क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन की रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि जितना एप्रोप्रिएशन है ना उनकी मदद से एक रेशो निकाल ली। फिर उस रेशो में जितने पैसे आपके पास है, जितना प्रॉफिट आपका है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमारे पास सिर्फ 15,000 ही थे, तो हमने 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 10,000, 5,000 टोटल। इधर आपके सामने अकाउंट पूरा तैयार है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब एप्रोप्रिएशंस मोर देन होते हैं प्रॉफिट से। ठीक है जी, नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट पे चलते हैं। केस नंबर 5। केस नंबर 5 है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। इस तरीके से हमारा एप्रोप्रिएशन बनता है हमारे पास यहाँ पर। इसको थोड़ा सा सही करके बनाना पड़ेगा। ये अमाउंट का कॉलम है, ये 2 अमाउंट के कॉलम है। अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट अच्छे से डेबिट क्रेडिट आपको लिखना है। चलो जी आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में जो आईओसी का रेट है वो है सर 8%। उसके बाद कह दिया कि फर्म में लॉस होगा, और इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द फर्म वाज 15,000। के प्रॉफिट ही 15,000 है और आईओसी आपको देनी है अगर वो लॉस हो जाए तब भी। उस केस में क्या करेंगे सर? उस केस में तो हमने ऐसा हम तब करते हैं
कि हमने आईओसी को ही फिक्स खर्चा मान लिया, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया, तो उस केस में एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। इस केस में कौन सा अकाउंट बनेगा सर? इस केस में बनेगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, क्योंकि सारे जो फिक्स नेचर के हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास यहाँ पर जो बैलेंस है इसका है वो है 15,000। इधर आ जाओ, इधर आ जाते हैं, इधर देते हैं सर आईओसी। आईओसी ए का अलग, बी का अलग। ए का बैठ रहा है 2 लाख पे 8% यानी कि 16,000। बी का बैठ रहा है 1 लाख पे 8% यानी कि 8,000। दोनों का टोटल करा तो 24,000। अब आप देख लो टोटल हमारा बैठ रहा है सर 24,000, यानी कि नुकसान वाली एक्सपेंस वाली साइड हमारी ज़्यादा है और हमारा फ़ायदा कम है 15,000। तो हमारा तो सर ये लॉस हो गया। बाय लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा ए में और बी में। लॉस कितना आ गया? 24 में से 15 चले गए तो 9,000। ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 5400, 3600। जब हम इसको किस में करेंगे? हम इसको करेंगे 3:2 में। बताओ जी, ये चीज़ भी क्लियर हुई? आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। इस केस में भी यही हुआ है कि हमारे पास इसको हमने फिक्स खर्चा मान लिया कि 15,000 का प्रॉफिट है, तब भी आपको आईओसी देना ही देना है, तो लॉस तो होगा ही और वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चला जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ए भी हमारे पास यहाँ पर पार्टनरशिप में आ गया है सर। पार्टनरशिप में आने के बाद जो कैपिटल है वो 4 लाख 2 लाख है। जो उनका PSR है वो 3:2 है। जो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड करता है आईओसी हमारे पास 6% एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, के आईओसी को बेसिकली चार्ज मान लिया गया है, फिक्स्ड खर्चा मान लिया गया है। तो ये कहाँ पर जाने वाला है? ये जाने वाला है सर हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट गिवन है केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में हमारे पास एक तो बनेगा सर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपको बनाना है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा। देखो समझते हैं क्यों बनाया है हमने दोनों अकाउंट, अभी देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर देख लो आप, इधर हम सबसे पहले तो अपना प्रॉफिट लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारा जितना भी प्रॉफिट है इसका है सर प्रॉफिट है 80,000। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आईओसी हमें यहाँ पर देना है पार्टनर्स का, ए का और बी का। क्यों? क्योंकि वो चार्ज मान लिया गया है। अगर वो चार्ज नहीं होता तो एप्रोप्रिएशन में चला जाता। सर है ये है 6%, तो 4 लाख का 6% हो गया 24,000 और 2 लाख का 6% हो गया सर 12,000। तो इसकी हमने प्लस करा तो ये आ गया 36,000। ठीक है जी। 80,000 बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट है, जिसमें से हमने आईओसी का एक्सपेंस माइनस कर दिया। तो 80 में से जब हम 36 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44। ये बेसिकली आ गया नेट प्रॉफिट। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बेसिकली यहाँ पर लाइन लिखी जाती है। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर आ जाएगा नीचे, इधर एप्रोप्रिएशन में जब आएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से, ब्रैकेट में लिख लो नेट प्रॉफिट। ये मेरा है नेट प्रॉफिट है सर 44,000। अब ये 44,000 बेसिकली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इधर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। चलो जी देखते हैं कितना होगा। इस 44,000 को आपको किस में करना पड़ेगा? 3:2 में करना पड़ेगा। 3:2 में जब हम इसको करेंगे आ जाएगा 26,400 और 17,600। बताओ जी कितनी चीज़ समझ में आई? आगे चले नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 2। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस हमारे पास कहता है कि प्रॉफिट है कि सर 20,000। सेम इसी तरीके से बनेगा क्योंकि चार्ज है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले बनेगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको उतार लो, यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका जो प्रॉफिट है वो है सर हमारे पास यहाँ पर 20,000। इसके बाद हमें आईओसी देना है सर 2 IOC, ए का अलग बी का अलग। ए का बैठ रहा है सर हमारे पास 24,000, बी का आ रहा है सर 12,000, टोटल करा तो 36,000। अब यहाँ पर एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट वाला केस नहीं है क्योंकि इस बार आईओसी चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या है? फिक्स खर्चा देना ही देना है। प्रॉफिट होगा तब भी, लॉस होगा तब भी। ये आ गया सर 36,000, इधर लिख लो 36,000 के हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है तो इस बार तो लॉस आ गया, तो ये आ गया बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ए में बी में। ये पूरे के पूरे 16,000 किस तरीके से होंगे? ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर होंगे
3:2 में। कैसे होंगे? 3:2 में। जब हम 16,000 को 3:2 में करेंगे तो आ जाएगा 9600 और 6400। बताओ जी, क्या इतनी चीज़ क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड केस पे। लास्ट केस क्या लिखा है? लास्ट केस लिखा है कि इस बार लॉस ही गिवन है 20,000। बहुत ही बढ़िया, लॉस गिवन है। चलो जी, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारा चार्ज है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस बार लॉस उतारना है ना, लॉस है। प्रॉफिट चाहे थोड़ा भी होता है हम इधर लिखते हैं, लेकिन लॉस हम पूरा कंप्लीटली इधर ही लिखना पड़ेगा। ये इधर आ जाएगा 2 बैलेंस BD। लॉस है सर इस बार 20,000, और IOC भी देनी है क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड है ना। A का अलग, B का अलग। A का सर आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 24,000, इसका आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 12,000, टोटल करा तो 36,000। इस बार जो हमारे टोटल एक्सपेंस हो गए वो हो गए 56,000। 56,000 आप इधर लिखिए, 56,000। ठीक है जी, इस बार जो पूरा का पूरा कंप्लीट लॉस है वो है हमारे पास यहाँ पर 56,000। तो आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट 56। ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 56 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33, क्योंकि ये हम कर रहे हैं ना 3:2 में। 3:2 में जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 33,600 और 22,400। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हमारा लॉस का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस तरीके से। ये बेसिकली हमारा लॉस है और ये जाएगा PL अकाउंट में। बताओ जी, क्या ये भी केस आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद यहीं पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।